एपिसोड 24 में हम देखते हैं कि चेन उन सभी के जाते हुए फ्लैग को देखता है और कहता है कि चेन उस फ्लैग को देखकर कहता है कि अच्छा तो हमारे बीच एक विलन भी मौजूद है। अब एक सैनिक कहता है कि कांग्रेचुलेशन क्विंग शेन, अब हम यांग निवास के एरिया से बाहर आ गए। क्विंग शेन कहता है कि सेकंड एल्डर और फोर्थ एल्डर यांग कुआंग त्यान की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं और जब हम यह सामान लेकर त्यान यान अकेडमी में पहुंच जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें कमांडर बनाने की सिफारिश करूंगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखकर चेन वहां अपने धनुष को बाहर निकाल लेता है। इधर फर्स्ट ग्रैंडफादर और थर्ड ग्रैंडफादर दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं। चेन के सेकंड ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्विंग त्यान, तुम इसी के लायक हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम परेशान मत हो क्योंकि हम एक साथ ही बड़े हुए हैं। अब वह वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तुम कुछ दिन अपने शांति से जी सकते हो। वह कहते हैं कि क्विंगलिंग लिक्विडेशन कैसा चल रहा है, पर क्विंगलिंग अपनी पूंछ हिलाते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है और सभी लोग आपको नया मुखिया मानने के लिए तैयार हैं और हमने सभी अवशेषों को भी जब्त कर लिया है। क्विंग आई कहते हैं कि चेन के बारे में क्या तुमने उसे ढूंढा या नहीं। इस पर क्विंगलिन कहते हैं कि नहीं, हमारे सैनिक शहर के अंदर और बाहर दोनों तरफ तलाशी कर रहे हैं परंतु वह अभी नहीं मिला। और यह सुनकर क्विंग टाई काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। इस पर क्विंगलिन कहते हैं कि गधे, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, एक थप्पड़ मारो इसके। और अब एक व्यक्ति आकर चेन के ग्रैंडफादर के एक थप्पड़ मारता है। क्विंग हाई कहता है कि वह नालायक कोई हलचल करने में सक्षम नहीं है। और तभी एक व्यक्ति वहाँ आते हुए कहता है कि चीफ मास्टर मूमिंग यहाँ आ चुके हैं। अब हम क्विंग शेन को देखते हैं जो कहता है कि मास्टर मूमिंग यहाँ सबसे अच्छे एल्केमिस्ट में से एक हैं। वह और हमारे मास्टर काफी करीब हैं। और तभी एक तीर आकर एक व्यक्ति को लगता है जिससे कि वह वहीं मारा जाता है। यह देखकर क्विंग शेन वहाँ तुरंत छुप जाता है और अब चेन एक और अटैक उस पर करता है परंतु उसके बॉक्स में टकराकर वह अटैक पीछे हो जाता है। अब चेन अपने धनुष को देखता है और उसमें दरारें पड़ी होती हैं। यह देखकर चेन कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे मैजिक आइटम कोलैप्स हो चुके हैं। और अब चेन एक तीर निकालकर उससे उस पर अटैक करने वाला होता है। इधर क्विंग शेन कहता है कि तुम कौन हो, बाहर आओ, हम बात कर सकते हैं। यह सभी भाड़े के लोगों को तुमने मार दिया और मैं तो एक लॉयल सुपरवाइजर हूँ, मुझ पर दया करो और मेरे पास से यह सारी कीमती चीजें आप ले लो। और बाकी के सैनिक वहाँ से भागने लगते हैं और चेन उसके सामने आता है और वह व्यक्ति चेन को देखकर सोचता है कि चेन तो तीर नहीं चला सकता, कुछ तो गड़बड़ है। वह व्यक्ति चेन से डर रहा होता है और अब चेन उससे कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वह व्यक्ति कहता है कि क्या तुम यह अकेले कर रहे हो। उस पर चेन कहता है कि तुम सवाल जवाब करके अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। और अब वह वहाँ पड़ा एक ट्रेजर उठा लेता है। यह देखकर चेन हवा में आकर उसके हाथ पर अपने तीर से अटैक कर देता है जिससे कि उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। और अब चेन उसे उठाते हुए कहता है कि यह 6 क्लास के सोल बीस्ट की पिल है। और तभी वह व्यक्ति अपने हाथ से उस तीर को निकालकर हवा में जाता है और उस तीर से उसी पर अटैक कर देता है जिससे कि चेन बचने की कोशिश करता है। वह चेन से कहकर वहाँ से भागता है कि चेन थोड़ा इंतजार करो, यंग मास्टर यांग युआन यहाँ आ जाएंगे। इन्हें देखकर चेन तुरंत उड़ते हुए उस पर अपने तीर से अटैक कर देता है जिससे कि वह व्यक्ति वहीं मारा जाता है। और अब चेन काफी सारे ट्रेजर्स को देखता है जो कि वहाँ पड़े होते हैं और अब चेन उन सभी को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इधर मास्टर मूमिंग यांग निवास में आ चुके होते हैं जहाँ क्विंग हाई मास्टर मूमिंग का वेलकम कर रहे होते हैं। मूमिंग कहता है कि तुम्हें बधाई हो यांग फैमिली का हेड बनने के लिए। क्विंग हाई कहता है कि मैं तुम्हारे पॉइजन के बिना ऐसा नहीं कर पाता, चलो मास्टर मूमिंग अंदर चलो। और तभी क्विंग हाई को एक तीर आकर लगता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि वह तीर कहाँ से आया। और अब वह सभी लोग चेन को हवा में देखते हैं और अब चेन अपना तीर अपने पास वापस ले लेता है। इधर क्विंगलिंग चेन के पास तीन तासोल को देखता है और कहता है कि इसके पास तो 3 तासोल हैं। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।